दोस्तों, एक बार फिर से अपने चैनल ग्लोबल एजुकेशन हब प्राइवेट लिमिटेड जयपुर में मैं विकास चौधरी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सीरीज देख पा रहे हैं, अपने विगत दिनों के अंदर पासे की पूरी सीरीज आपको पढ़ाई है। उसके बाद मैंने उदाहरणों की सीरीज नंबर 1 और सीरीज नंबर 2 आपको पढ़ाई है। आज उसी क्रम में सीरीज नंबर 3 आगे बढ़ा रहे हैं। अब क्या करना है, धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी सीरीज आगे बढ़ रही है, आगे मैं नया टॉपिक लेके आने वाला हूं। उसके लिए आप सजेस्ट कमेंट बॉक्स में देंगे कि कौन सा चैनल आगे लेकर आना चाहिए। जहां तक मैंने विचार किया है, पासे से संबंधित एक और टॉपिक जो थोड़ा जटिल विद्यार्थियों को लगता है वो है घड़ी और कैलेंडर। उसमें से मैं अगला टॉपिक घड़ी लेके आने वाला हूं। अब धीरे धीरे क्या होगा, पूरी रीजनिंग आपको सिखाई जाएगी। दोस्तों, एक साथ सारे टॉपिक्स के वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल काम है, फिर भी मैं कोशिश ज्यादा से ज्यादा करता हूं डेली का एक वीडियो रिकॉर्ड करने का। फिर उस पर बहुत सारी मेहनत भी लगती है, बहुत सारे काम भी होते हैं, उसको एडिट भी करना पड़ता है, सारे काम हैं उसके साथ जुड़े हुए। अभी इसी क्रम में आज अपन इसके पार्ट सीरीज नंबर 3 अपन बढ़ाते हैं और 3 नंबर सीरीज के अंदर आज अपन पढ़ेंगे खुले पासे से संबंधित उदाहरण। खुले पासे में मैंने आपको बताया था एक छोटा सा नियम इसमें काम करता है, तो ध्यान होगा। एकांतर जो संख्याएं होती हैं, एकांतर संख्याओं का मतलब एक छोड़कर एक जो संख्या आती है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। आज अपन उसी को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं फटाफट अपने क्वेश्चंस क्या हैं। और साथ ही मैं एक चीज और कहना चाहता हूं आपको कि साथ साथ यहां पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस जरूरी है दोस्तों। और वो प्रैक्टिस करने के लिए क्या किया जाए, इसके लिए मैंने एक अल्टरनेट ऑप्शन निकाला है। वो ऑप्शन ये है कि आप इसी से संबंधित पाठ्य सामग्री प्राप्त करने के लिए साथ साथ जैसे वीडियोज बनते हैं उसी के साथ साथ प्रैक्टिस करने के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, और सभी वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। आप उस पर जाएं और ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको सीधी सी बात यह है कि प्रैक्टिस के लिए उसके अंदर क्विज वगैरह मैं डालने वाला हूं अब धीरे धीरे। तो आगे थोड़ी अपनी क्या है, घर बैठे मेहनत अच्छी हो जाएगी और टॉपिक्स अपने क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे। देखिए पहला उदाहरण, ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, इस स्थिति के अंदर आप क्या नोट कर पा रहे हैं, देखिएगा। सबसे पहले अपन को पता है एकांतर संख्या एक छोड़कर एक संख्या एक दूसरे के विपरीत होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कौन दिख रहा है, 2 के बाद 1 को छोड़ेंगे दोस्तों तो कौन आएगा, 6। तो पहली कंडीशन ये प्राप्त हुई कि 2 का विपरीत यहाँ पे कौन हुआ, 6। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो 1 के विपरीत यहाँ पे कौन मिलेगा, 5। मुझे पता है, उम्मीद है आप इस चीज को सीख रहे होंगे। और अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप पार्ट नंबर 6 डाई सीरीज की प्लेलिस्ट में जाकर के पार्ट 6 को जरूर देखिएगा, जिससे ये सारी चीज विद डिटेल विद डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी। अब आपको क्या है, यहां से देखते हैं इस 3 का विपरीत कौन हो जाएगा, 4। तो साइड वाली दोनों सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन के अंदर। अब देखो क्या होता है, जैसे किताबों में क्या होगा, यहाँ पे मैं संख्याएं दे रहा हूँ, संख्याओं की जगह आपको कोई भी चिन्ह दिए जा सकते हैं, ABCD दी जा सकती है, जोड़ बाकी गुणा भाग के निशान हो सकते हैं, कोई भी चित्र बनाकर दिया जा सकता है। किसी भी प्रकार की स्थिति आपको दे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, काम एक ही तरीके से होगा। सेम तरीका, सेम पैटर्न, सेम कॉन्सेप्ट। एकांतर संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं, वही काम वहां पे आपको लगाना है। इसमें आते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि संख्याएं 5 दी हैं, मतलब सतह 5 है, छठी सतह गायब है। तो आपको काम इतना ही करना है, एक छोड़ के एक जो मिल रहे हैं उनको पहले विपरीत प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पे 3 का विपरीत कौन प्राप्त हुआ, 5। इसी क्रम में 2 का विपरीत प्राप्त हो रहा है, 6। अब बच गया 4, 4 के लिए गायब है, एक बात खत्म। ये इस प्रश्न के क्या हो जाएंगे आंसर। यहाँ भी 5 संख्याएं, देखो 5 के लिए 1 ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 के साथ विपरीत 4, और यहाँ पे कौन है, 1 के लिए छुपा हुआ 6। तो ये यहाँ पे इसके आंसर हो जाएंगे।
तो ज्यादा भारी कोई काम नहीं है, बहुत सिंपल प्रक्रिया है। यहाँ पे 3, एक छोड़ के आगे कौन है 1, तो 3 का विपरीत कौन होगा 1। यहाँ 6, एक छोड़ के आगे कौन है 4, तो यहां से अपन ने देखा 6 का विपरीत कौन हुआ 4। अब जो समझने वाली बात है वो ये है 2 और 5 वाली, 2 का विपरीत यहाँ पे 5 है। ये जो चीज है इसको आप नोट डाउन करना। अब मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं क्योंकि इसके ऊपर आगे वाले 2 एग्जाम्पल अपन पढ़ने वाले हैं। देखना, यहां से 2 और यहां से 5। अब ये जो स्थिति है मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं। यहाँ पे इस शेप में जो भी यहाँ पे ये जो संख्याएं आती हैं एक दूसरे के विपरीत होती हैं, इस पे नोटिस करेंगे आप, क्योंकि 2 के बाद 1 वाली सतह छोड़ेंगे, आगे 5 आ रहा है। देखिए यहाँ पे बात करते हैं, ये है 2, इसके साथ वाली 3 वाली सतह छोड़ दो, आगे कौन है 6, तो 2 का विपरीत जो है वो 6 मिलेगा। ये ध्यान देने योग्य बात है, ध्यान से सीख लेना, रोक रोक करके सीख लेना। 2 का विपरीत यहाँ पे 6 है। अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 से जुड़ा हुआ एक वाली सतह छोड़ेंगे तो आगे कौन आ रहा है दोस्तों 5, तो 1 का विपरीत यहाँ पे आएगा 5, सॉरी 3 का विपरीत कौन आएगा 5। और अब बचा हुआ कौन है 1 के साथ 6 वाली सतह छोड़ेंगे, आगे कौन है 4, तो यहाँ पे 1 का विपरीत जो है वो कौन होगा 4। ऐसे प्रश्न कंपटीशन में पूछे जा चुके हैं। थोड़ा सा क्या होता है इसमें पजल हो जाता है, विद्यार्थी थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं कि मुझे कैसे करना चाहिए, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा एग्जाम्पल है इसी प्रकार का ये है। तो अब आप फटाफट फुर्ती से आंसर देंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं 5, अगली सतह 2 वाली छोड़ेंगे, डायरेक्ट चलेंगे 4 पे, तो यहाँ देखा 5 का विपरीत कौन है 4। इसी क्रम में 2 के साथ आगे बढ़ते हैं, तो 2 के क्रम में कौन आना है 6, तो 2 का विपरीत कौन है 6। आगे बढ़ते हैं 1 के क्रम में कौन आ रहा है 3, तो 1 का विपरीत कौन हुआ 3। इस प्रकार के जो एग्जाम्पल आते हैं वो अपने सामने परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। इसी से रिलेटेड और एग्जाम्पल कैसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो 2 स्थितियां और बनती हैं खुले पासे से संबंधित, तो उसके एग्जाम्पल भी अपन लेते हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा वीडियो के एंड तक, और साथ साथ कुछ चीजें बता देता हूं। मेरे अकेले की मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। क्या होता है कि अपन देख लेते हैं, आप वीडियो स्टार्ट करते हैं, बोले हाँ वीडियो आया तो है, अच्छा लग रहा है, साफ भी दिख रहा है, सारी चीजें हैं, आवाज पे भी मेहनत हो रही है, धीरे धीरे क्वालिटी पे भी मेहनत हो रही है। अब क्या होता है, आप वीडियो को पूरा देखा करें, ठीक है, और साथ में अपने जितने भी साथी भाई बंधु हैं, आपके साथी विद्यार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, और राजस्थान पुलिस का एग्जाम जल्द होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं जैसा कि न्यूज़पेपर में आता रहता है, तो इसके लिए आप कंटिन्यू जुड़े रहें, साथ साथ शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें, पूरा टॉपिक क्लियर से पढ़ें। कहीं परीक्षा हॉल में जाने के बाद ऐसा फील ना हो कि काश मैं उस दिन ऐसा देख लेता तो आज मैं ये प्रश्न कर देता, तो ऐसा आपके साथ घटित ना हो। तो देखिए आगे मैं नए एग्जाम्पल देता हूं। देखिए तो अपन अब 2 वाली सीरीज के बाद अभी कंडीशन जो अपन बढ़ रहे हैं आगे नए विशेष प्रकार के प्रश्नों पर। इससे रिलेटेड क्या कंडीशन आती है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं यहां से जो खुले पासे के ऊपर पूर्णतः डिपेंड करते हैं, और उसकी स्थितियां अगर अपन को याद हैं और कॉन्सेप्ट करना आता है तो बहुत आसान से अपन कंपटीशन को जीत सकते हैं। दोस्तों खुश रहिए, खुशहाल रहिए, घर के ऊपर माता पिता के साथ हंस के समय बिताइएगा। बहुत अच्छे समय मिला आपको, आगे नौकरी लग जाएगी, कब पता नहीं, कैसे क्या जिंदगी चलेगी आगे, कहाँ पे अपन ड्यूटी कर रहे होंगे, कहाँ छुट्टियां मिलेंगी, कहाँ घर जाना होगा, क्या होगा। अभी अपन को बहुत अच्छा समय मिला है, घर पे माता पिता के साथ समय बिताइएगा। उम्मीद कर रहा हूँ इस समय को एंजॉय कर रहे होंगे, साथ साथ पढ़ भी रहे होंगे। अपने दोस्तों के साथ इसे जोड़ दीजिएगा दोस्तों। बार बार मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि इसके अंदर जितना फायदा हो जाए उतना कम है, ठीक है दोस्तों। देखिए आगे इस प्रकार के जो प्रश्न है उसके अंदर 2 लैंग्वेज मैंने लिखी है। नीचे दिए गए पासे से कौन सी विकल्प संरचना बनाई जा सकती है, और एक है नीचे दिए गए पासे से कौन सी विकल्प संरचना नहीं बनाई जा सकती है। दोनों के अंदर बहुत बड़ा फर्क है, एक नाम से बहुत बड़ा अंतर आ रहा है दोनों प्रश्नों के बीच में, वो है नहीं। एक में ये पूछा है कौन सी बना सकते हैं, और एक में ये पूछा है कौन सी नहीं बना सकते हैं। अब बात करेंगे दोनों के अंदर मैंने ऑप्शंस दिए हैं आपको, उसके ऊपर क्या कंडीशन आएगी, मैं थोड़ा बहुत एक चेंजेज है वो भी करने वाला हूं। ध्यान से देखिए, पहले धीरे धीरे उस तक लेके जाऊंगा, आपको पता चलेगा। यहां पे बात करते हैं, ध्यान से देखना
कि इस प्रश्न को अपन करें तो सबसे पहला काम होगा दोस्तों विपरीत निकालना। क्या निकालना? विपरीत। और विपरीत आपको पता है एकांतर संख्याएं दूसरे के विपरीत होती है। तो यहाँ पे बात करें तो ये दोनों कॉलम एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो मैंने कहा हैश का विपरीत जो होगा वो भाग होगा। इसी क्रम में आगे स्टार का विपरीत निकालें तो स्टार का विपरीत गुणा हो जाएगा। तो दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है स्टार का विपरीत गुणा हो रहा है। और तीसरा ये कहता है कि यहाँ एट द रेट है, यहाँ पे प्लस है, तो एट द रेट का विपरीत यहाँ से प्लस आ गया। एक विपरीत निकालने के बाद अपन ये कैसे पहचाने कि कौन सी स्थिति बनाई जा सकती है और कौन सी स्थिति नहीं बनाई जा सकती है। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पे कौन सी स्थिति बना सकते हैं। यहां से देखें तो इन कंडीशन में ये जो विपरीत हैं, ध्यान से सुन पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, कि ये जो विपरीत संख्याएं या विपरीत चिन्ह या विपरीत प्रकार के जो भी संकेत आए हैं सब में सेम चीज लागू होगी। मैंने इसीलिए ऐसे एग्जाम्पल लिखे हैं आपके सामने। इसमें अब संख्याएं नहीं लिखी है, मैंने चिन्हों का प्रयोग किया है, संकेतों का प्रयोग किया है। अब यहां से कैसे करेंगे? इस स्थिति में आप जो देख रहे हैं यहां जो विपरीत आ रहे हैं, ये विपरीत कभी भी अपन को पता है एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। याद कीजिएगा पासा के पार्ट 1 में मैंने आपको बेसिक चीजें बताई थी। वहां पासे की 2 विशेषताएं बताई थी, नंबर 2 और नंबर 3। वो विशेषताएं ये थी दोस्तों कि जो पासा होता है उसके अंदर 3 संख्याएं दिखाई देती हैं, पहली विशेषता। नंबर 2 विशेषता ये थी कि जो भी संख्याएं एक साथ दिखाई देती हैं वो कभी विपरीत नहीं होती हैं। और तीसरी जो स्थिति मैंने सिखाई थी वो ये सिखाई थी कि पासे में जो विपरीत होते हैं वो कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। अब इससे क्या मतलब है, जैसे मान लीजिएगा हैश और भाग दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों किसी भी संरचना में साथ में दिखाई नहीं देने चाहिए। सेम इसी प्रकार स्टार और गुणा भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे और सेम इसी प्रकार एट द रेट और प्लस भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे। जिसमें साथ दिखाई देंगे वो संरचना नहीं बनाई जा सकती। और जिसमें ये तीनों चीजें अप्रूव होती हैं या सेटिस्फाई करती हैं वो स्थिति ही पासे की बनाई जा सकती है। तो देखते हैं, मैच करवाते हैं। ए ऑप्शन को देखेंगे तो एट द रेट के साथ में प्लस नहीं आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज देखेंगे स्टार और गुणा ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं लेकिन यहाँ पे एक साथ दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये साथ में नहीं आने चाहिए थे और साथ में आ रहे हैं तो ये स्थिति बिल्कुल भी नहीं बनाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन पे चलते हैं। बी ऑप्शन का क्या कहना है, हैश प्लस और भाग कौन कौन है? देखिए हैश और भाग यहाँ पे एक दूसरे के विपरीत हैं लेकिन ये दोनों यहाँ पे साथ आ रहे हैं। तो ये दोनों स्थितियां मैच होने की वजह से ये स्थिति भी यहाँ पर नहीं बनाई जा सकती है। उम्मीद कर रहा हूं मजा आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत बढ़िया। देखिए आगे सी ऑप्शन पे आते हैं। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, हैश के साथ में भाग। देखो हैश आ रहा है लेकिन भाग नहीं आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। स्टार के साथ गुणा आ रहा है लेकिन स्टार नहीं आ रहा है, ये तो और भी अच्छी बात है। एट द रेट के साथ प्लस, एट द रेट आ रहा है, प्लस नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसके अंदर तीनों स्थितियां प्रॉपर मैच कर रही हैं। ये कंडीशन इनको बिल्कुल सही रूप से सेटिस्फाई करती है, इसलिए अपना सी आंसर बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। डी ऑप्शन में क्या फॉल्ट है वो भी देख लेते हैं। एट द रेट और प्लस सेम सेम साथ साथ आ रहे हैं, इस वजह से डी ऑप्शन में भी फॉल्ट है। इसलिए अपन ने देखा कि कौन सी स्थिति बनाई जा सकती है, तो 3 ऑप्शन यहाँ पे गलत सिद्ध हो रहे हैं और एक ऑप्शन यहाँ पे सही सिद्ध हो रहा है। इस प्रश्न की बात करते हैं। इस प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, नहीं बनाई जा सकती। मैं कुछ देर के लिए एक बार नहीं वाला ऑप्शन हटा देता हूं, जिससे एक एग्जांपल से 2 तरीके के कॉन्सेप्ट अपन सीख पाएंगे। पहले अपन ये देख लेते हैं कि कौन सी संरचना बनाई जा सकती है, फिर आपको क्या चेंजेस करने हैं, क्या परिवर्तन होता है प्रश्न के अंदर, वो दोनों चीजें कंपेयर में समझ आएगी। ऐसा एग्जांपल अभी अपन ने किया था, कैसे विपरीत निकालते हैं देखिएगा दोस्तों। यहां से मैं ये कहता हूं कि इसका विपरीत कौन होगा, तो इसकी सतह छोड़कर आगे तीर का निशान, तो मैंने लिखा त्रिभुज का विपरीत है तीर का निशान। बॉक्स का विपरीत बराबर का निशान, तो मैंने दूसरा लिखा बॉक्स के विपरीत में बराबर आएगा। तीसरे जो बच गए वो गोले के विपरीत में त्रिभुज जो बीच में से कटा हुआ। ये कॉन्सेप्ट अपन ने यहां से निकाल लिया कि ये इसके विपरीत सतह दिखाई देती है।
अब मैंने कहा कौन सी संरचना बना सकते हैं, पहले मैं बना सकते हैं वो बता रहा हूं, उसके बाद में इसके ऑप्शंस में कुछ चेंजेस करूंगा जिससे आप समझ जाएंगे कौन सी नहीं बना सकते। यहां देखेंगे तो क्या चीज ऐसी है, अभी मैंने बताया कि जो साथ आएंगे वो नहीं बना सकते, ठीक है। ये दोनों देखिएगा, यहाँ पे ये दोनों स्थितियां साथ नजर आ रही हैं, इसका मतलब ये है विकल्प यहां से नहीं बना सकते हैं। ध्यान से देख रहे हैं ना, ये विकल्प नहीं बना सकते क्योंकि जो विपरीत है वो साथ आ रहे हैं। अगर अपन को ऐसा प्रश्न पूछा है तो ये विकल्प अपना गलत हो गया। दूसरे पर चलते हैं, दूसरे में क्या है, देखिए एरो आ रहा है, त्रिभुज नहीं आ रहा, बॉक्स आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है, यहाँ पे कटा हुआ त्रिभुज आ रहा है, तो ये गोला नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये तीनों यहाँ पे वेल सेटिस्फाई है, मतलब ये संरचना यहां से बना सकते हैं। इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर क्या दिक्कत है दोस्तों, ये दोनों साथ आ रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर बात करें तो दोस्तों इसके अंदर कौन कौन साथ साथ आ रहे हैं, इसमें भी ये बॉक्स और बराबर साथ साथ आ रहे हैं। तो इन तीन ऑप्शनों में अपन ने देखा कि ये विपरीत साथ दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये संरचना बनाई जा सकती है। लेकिन बात ये है कि अगर यही प्रश्न ये पूछता कि कैसे नहीं बना सकते, कौन सी संरचना नहीं बनाई जा सकती, अगर मैं अब इसे हाईलाइट करता हूं तो आपके ऑप्शंस कैसे होंगे, तो फिर आपकी संरचना कैसी होगी, उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए मैं वापिस से आपके एबीसीडी ध्यान से देख लेना, इसको रिपीट करके देख लेना अगर बीच में कोई दिक्कत आ रही हो तो। अब मैं आपके ऑप्शंस इसके नए क्रिएट कर रहा हूं, आप साथ साथ दिमाग लगाएंगे कि कौन सा ऑप्शन यहां से सही बन रहा है, कौन सा ऑप्शन गलत बन रहा है। मैंने ए ऑप्शन में बनाया दोस्तों, ए ऑप्शन ये बनाया, बी ऑप्शन ये बनाया, सी ऑप्शन ये बनाया, और डी ऑप्शन ये बनाया। अब इन चारों ऑप्शनों में देख करके ये बताना है कि कौन सी संरचना, ध्यान से देखिए इस पॉइंट को आउट करना है, कौन सी संरचना नहीं बनाई जा सकती है। नहीं वो नहीं बनेगी जिसमें विपरीत साथ आ रहे हैं, बस इतना सा ध्यान रखना है। कौन कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे विपरीत का साथ मैच हो रहा है, देखिए त्रिभुज आया, एरो गायब, बॉक्स आया, बराबर गायब, यानी ये तीनों यहाँ पे सेटिस्फाई हैं। मैं यहां लिख सकता हूं कि यह अपन बना सकते हैं, समझ रहे हैं ना, मैंने यहां लिखा बना सकते हैं। अगले पे चलते हैं, बी ऑप्शन पे, तीर का निशान आ रहा है, त्रिभुज गायब हो गया, गोले का निशान आ रहा है, कटा हुआ त्रिभुज गायब हो गया, बराबर आ रहा है तो बॉक्स गायब हो गया, ये भी इसको सेटिस्फाई करती है, मतलब यह ऑप्शन भी अपन बना सकते हैं। और इस कंडीशन की बात करें यहाँ पे तो ये स्थिति क्या कहती है, देखना यहाँ पे ये दोनों स्थिति साथ साथ आ रही है, इसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब ये है कि यह स्थिति नहीं बनाई जा सकती है। गौर करिएगा इसके अंदर क्या है, ये वाली कंडीशन मैच नहीं कर रही है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है जो यहाँ पे साथ दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर आएंगे तो आपको एक संरचना यहाँ से आ रही है, एक बराबर आ रहा है, एक एरो आ रहा है, तीनों कॉन्सेप्ट मैच कर रहे हैं, तो ये स्थिति भी अपन ये लिख सकते हैं कि बना सकते हैं। तो अपन को पता चला कि पूछा गया कौन सी संरचना नहीं बनाई जा सकती, तो अब अपना आंसर होगा सी। तो दोनों प्रश्नों के बीच में जो मुख्य अंतर था वो ये था कि क्या पूछेगा, कौन सी स्थिति बनाई जा सकती है और कौन सी स्थिति नहीं बनाई जा सकती। तो दोस्तों ध्यान से समझें इन चीजों को, ऐसे प्रश्न ही परीक्षाओं में आते हैं। धीरे धीरे सारे टॉपिक्स आपको सिखाऊंगा, एक एक करके टॉपिक सिखाऊंगा, बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म से सिखाऊंगा। तो सारी चीजें आपके साथ जोड़ रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ आप घर पे बैठे एंजॉय कर रहे होंगे। जो भी चीजें हैं इससे रिलेटेड पीछे के सारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में आ जाते हैं, ऊपर कॉर्नर राइट कॉर्नर पे आई बटन आता है, देख पा रहे होंगे। उसके अंदर भी मैं सजेस्टेड वीडियो देता रहता हूँ कि कहाँ पे कौन से वीडियो की जरूरत आपको पड़ रही है। साथ में क्या करना है, ग्रुप बनाओ, दोस्तों के साथ शेयर करो हर चीज में। बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि परीक्षाएं नजदीक हैं, अच्छे से पढ़ाई करें, इंटरेस्ट लेकर पढ़ाई करें, आनंद आ रहा होगा। मैं आपसे फिर बार बार कह रहा हूं ये पासे की सीरीज में यहीं पे स्टॉप करूंगा।
और इससे रिलेटेड कुछ भी आपको नीड हो, किसी भी प्रकार के प्रश्नों की जरूरत हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलें या मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सअप करके बोलें। आप सभी मेरे से जुड़े हुए हो, मेरे कॉन्टेक्ट भी आपके पास होंगे, ऐसी बात नहीं है। तो ये सारी चीजें आपके साथ जुड़ी हुई हैं। आप मुझे डायरेक्ट फोन करके बोल सकते हैं कि सर ये दिक्कत आ रही है, ये चीज समझ नहीं आ रही, मैं उस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। और जो कई क्वेश्चंस आपके घूम रहे हैं व्हाट्सएप से, फेसबुक पे रिलेटेड, मैंने भी कई बार आपके साथ शेयर किए हैं, उनके सॉल्यूशंस भी एक एपिसोड में मैं लेके आऊंगा, एक वीडियो सिर्फ उसी पे बनाऊंगा। धीरे धीरे करके आप ही के लिए भले का काम कर रहा हूँ। मानता हूं कि मैं कॉमेडी नहीं कर रहा हूँ, अगर कॉमेडी कर रहा होता तो मैं भी ये कह सकता था कि भाई अपने को मैं बार बार ये नहीं कहना पड़ता सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि कॉमेडी वाले तो आजकल सबके पता ही है, उन्हीं के लाखों मिलियन व्यू होते हैं। लेकिन पढ़ाई के बारे में इन धीरे धीरे इन चीजों पे अपन को बढ़ावा देना है दोस्तों, क्योंकि आगे का जमाना ऑनलाइन का है। ऑफलाइन बहुत कम होगा काम, मुझे भी पता है, क्योंकि कोचिंग सेक्टर बहुत धीरे 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 खुल पाएंगे, क्योंकि अभी स्कूलों को खोलने में ही थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो आगे कोचिंग संस्थान तो बहुत धीमे धीमे खोले जाएंगे। जब भी अपन ऑफलाइन जुड़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे जितना बन पा रहा है मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।